हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम हो रहा था और मैं ना काफ़ी टाइम से मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी ऑयल लगा दीजिए बाल में। तो मम्मी ना वेट कर रही थी, मतलब कि ऑयल लेके मैं बाहर आ गई थी, लेकिन मैं ही इधर उधर हो रही थी, उधर जा रही थी, इधर जा रही थी। मम्मी काफ़ी देर वेट की और फिर चली गई मम्मी अंदर। सब्जी बनाना था तो लौकी लेने गई थी और फिर मैं बुलाई थी कि मम्मी आइए लगा दीजिए, तो बोले कि अभी सब्जी बनाना है, तुम लगा लो आज, ऐसे करके। तो फिर मैं अभी यहाँ पे ऑयल लगा रही थी। और सुबह नाश्ता नहीं बना था, सुबह उसी तरह ही हम लोग कोई कुछ भी नहीं बनाए थे और सीधा हम लोग खाना बना रहे हैं, जैसे कि चावल और लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मम्मी यहाँ पे लेके आई हैं लौकी और उसी को यहाँ पे कट कर रही थी। मैं बाल में ऑयल लगा चुकी थी और यहाँ पे बैठी थी और फिर मम्मी यहाँ पे आके ये कट कर रही थी इधर। और कुछ टाइम बाद फिर भैया भी ब्रश करके फिर पूछ रहे थे कि क्या बनाए हैं नाश्ते में, ऐसे बोल के। तो हम लोग बोले कि कुछ भी नहीं बनाए हैं आज, और जब खाना बनेगा तो तब तक के लिए वेट कर लीजिए और फिर खा लीजिएगा, ऐसे करके। तो फिर भैया इधर उधर हो रहे थे, मतलब कि 9:30 ऐसे कुछ हो गया था और कुछ भी बनाए नहीं थे। तो भूख हम लोग को भी बहुत तेज़ से लग रहा था भूख। तो अभी यहाँ पे मम्मी इसको कट कर रही थी और फिर मैं थोड़ी देर बाद अंदर चली जाऊँगी। और पापा को भी इधर मतलब बाहर जाना था उनके अपने काम से। तो वो भी बोल रहे थे कि क्या बना है खाने के लिए, ऐसे पूछ रहे थे। तो कुछ बना नहीं था, तो इसी वजह से इसीलिए अभी यहाँ पे देखिए, मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे रखी थी ना, जो सीताफल था वो रखी थी। तो वही यहाँ पे लेने के लिए मैं आई थी, देखने के लिए कि ये वो पक गया है कि नहीं। और आप सभी को मैं बोली भी थी जब रख रही थी तो तभी, कि जब पक जाएगा तो दिखाऊंगी। तो 2-3 दिन बाद यहाँ पे ये पक चुका था, मैं चेक कर ली थी। तो और इसी वजह से भैया भी भूखे हो रहे थे और पापा भी, उनको भी भूख लग रहा था। तो मैं सोची कि इसको ही निकाल के दे देती हूँ, थोड़ी देर ही सही रुक जाएंगे, ऐसे करके। और फिर निकाल के यहाँ पे 3 या 4 ठो ऐसे पक गया था थोड़ा सा, और थोड़ा सा कच्चा कच्चा था, नहीं पका था सही से। तो जो जो पक गया होगा मैं उसको निकाल के फिर उसको साफ़ करके फिर खाने के लिए दे दूँगी। यहाँ पे देखिए पूरा बहुत अच्छे से पक जाता है और काफ़ी मीठा लगता है ये। जब पेड़ पे अगर पकता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन पेड़ पे ज़्यादातर नहीं पकता है। जो पैरट होते हैं ना, वो सब खा जाते हैं इसको। तो इसी वजह से तोड़ के फिर इसको रखना पड़ता है, कहीं भी रख देते हैं तो पक जाता है। और इसी तरह हम लोग ये उड़द की जो बीज है उसी के पास ही रख दिए थे, तो ये पूरा अच्छे से पक चुका था और बहुत ही मीठा लगता है, बहुत पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है ये। तो काफ़ी, मतलब मम्मी भी लेके आए थे और उस दिन दिए भी थे वो एक दीदी। तो हो गया था 5-7 ऐसे कुछ हो गया था। तो यहाँ पे 4 ठो हुआ था तो मैं निकाल दी थी, सब लोग एक एक हम लोग खा लिए थे। और फिर उसके बाद मैं पापा के लिए, मतलब पापा को बाहर जाना था ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पापा के लिए ना सब्जी तो नहीं, चटनी बनाऊँगी, टमाटर की चटनी। तो यहाँ पे मैं पहले टमाटर कट कर लूँगी, पतला पतला करके ही कट करूँगी। और साइड में प्याज भी रखा हुआ है, उसको भी मैं कट कर लूँगी। और इसको ना भून के थोड़ा सा हल्दी और मसाला डाल के उसी तरह करके थोड़ी देर भून के अच्छे से पका लेना है और फिर रेडी हो जाएगा टमाटर की चटनी। मैं किस तरह बनाऊँगी देखते जाइए आप। तो बस थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया है और उसके बाद थोड़ा सा सरसों डाल के फिर प्याज डालूँगी और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालूँगी। और उसके बाद ये जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो फिर यहाँ पे टमाटर डाल दूँगी और टमाटर को थोड़ी देर अच्छे से पकाना है। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल बीच में अभी डाली थी, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा कम हो गया था, तो इसी वजह से। और नमक डाल दी हूँ और थोड़ी देर अच्छे से इसको मैल कर लेना है। और अभी थोड़ी देर ढक दी थी, ढकने के बाद ये जब थोड़ा सा हल्का सा पक गया था तो इसी तरह मैं खाँच दी थी। और उसके बाद हल्दी और मसाला यहाँ पे डालूँगी और बस थोड़ी देर इसको फिर से चला लेना है इसी तरह। और इसको फिर से थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी और इसको थोड़ी देर ढक दूँगी, ताकि वो पूरा अच्छे से पूरा मेल्ट हो जाएगा, पूरा अच्छे से हो जाएगा। और फिर थोड़ी देर ढकने के बाद ये पूरा रेडी हो जाएगा। और देखिएगा बहुत अच्छा लगता है टमाटर की चटनी और जल्दी भी बन जाता है पूरा।
और ना ऐसे जिसको भी सब्ज़ी या कुछ ऐसे पसंद नहीं आता है, घर पे मन नहीं करता है ना, तो ये जल्दी से भी फटाक से हो जाता है ये, और अच्छा भी लगता है। तो इसी तरह करके भी हम लोग खा लेते हैं। जो माड़ भात होता है ना, उसी के साथ खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये जो टमाटर की चटनी है ये पूरा अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पे पापा के लिए खाना निकाल दूँगी। भैया के लिए तो नहीं निकालूँगी, क्योंकि टमाटर जो है ना, टमाटर की चटनी वो उतना भी नहीं खाते हैं, पसंद ही नहीं करते हैं, इसी तरह मान लीजिए। तो बस पापा के लिए यहाँ पे निकाल दूँगी, और फिर भैया तो बाद में खाएंगे, सब्जी बन जाएगा तो फिर तब। थोड़ा सा चावल रख लूँगी, और फिर यहाँ पे चटनी मैं निकाल दी हूँ। और चावल निकालने के बाद फिर उस पर ना थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि सूखा सूखा चावल है ना, तो माड़ भात खाएंगे, सूखा तो नहीं हो सकता, नहीं खा पाएंगे सूखा सूखा। तो इसी वजह से चावल निकालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और फिर ये पूरा अच्छे से पूरा पानी से मिल जाएगा तो फिर खा लेंगे। और जो बासी वाला होता है ना, उसी को भी हम लोग इसी तरह ही खाते हैं। तो इसमें ना पानी डालने के बाद थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि पापा बिना नमक के खाते नहीं। और फिर पापा को दे दी थी। और उसके बाद यहाँ पे सीधा मैं शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी मैं, इधर उधर होने से। तो यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो रहा है, और सामने देखिए लड़की, मतलब कि ये सब ना साइकिल अभी चला रहे हैं। स्कूल खुल गया है, लेकिन 1 बजे इन लोग का छुट्टी हो जाता है ना, तो ये सब अभी फ़िलहाल टाइम चल रहा है ना, ये सब शाम को साइकिल वगैरह सीखते हैं, इधर उधर चलाते रहते हैं वही सब। तो उधर उनका जो साइकिल था ना, वो पंक्चर हो गया था, तो वही बोल रहे थे कि पंक्चर कैसे होता है। तो हम बोल रहे थे कि हवा निकल जाएगा ना, तो पूरा हवा नहीं भरेगा, जितना भी डालोगे हवा तो नहीं रहेगा, उसको पता चल जाएगा तब पंक्चर हो गया है, ऐसे करके। तो फिर उसके बाद अभी यहाँ पे सीधा शाम के टाइम हो रहा है, और मैं यहाँ पे ना रात का जो सब्ज़ी है वही यहाँ पे बनाने के लिए कट कर रही हूँ। आलू और जो करमंगा सेम बोलते हैं ना, बीच में मैं दिखाई थी, और उसके बाद थोड़ा सा कंकोड़ था। कंकोड़ तो वैसे ही अभी ख़त्म हो गया है, जो सीज़न था वो तो चला जा रहा है, तो अभी थोड़ा बहुत ही मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है। तो उसी को मैं अभी बना लेती हूँ। तो कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने, थोड़ा सा ऑयल इसमें डालूँगी, और कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इस पर थोड़ा सा सरसों डालूँगी, और यहाँ पे लाल मिर्च तोड़ के डालूँगी, और उसके बाद यहाँ पे प्याज डाल दी हूँ। लहसुन मैं नहीं डाली हूँ, लहसुन ख़त्म हो गया था, घर पे नहीं है अभी फ़िलहाल, तो इसी वजह से। और फिर उसके बाद सब्ज़ी डाल दी हूँ। जब ब्राउन हो चुका था प्याज, तो उसके बाद सब्ज़ी मैंने डाल दिया है, और इसको अच्छे से थोड़ी देर मिक्स कर लेना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नमक डाल दूँगी, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ी देर बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक के रख दूँगी, और पूरा काफ़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पे मैं ढक्कन हटा के चेक कर लेती हूँ कि ये अच्छे से पका है कि नहीं। और फिर जब ये अच्छे से अब यहाँ पे पक चुका था, तो अभी मैं यहाँ पे मसाला ऐड करूँगी। आलू और ये सब मैंने मिक्स करके ही काटा हुआ था, और अच्छा लगता है मिक्स वाला ये सब्ज़ी। तो अभी मैं यहाँ पे हल्दी और घर का जो मसाला है वही, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के फिर अच्छे से इस पे मिक्स कर लूँगी। थोड़ी देर इसी तरह ही चलाते रहना है, ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी मैं साइड करके टमाटर छोटा छोटा करके कट की थी, तो वही यहाँ पे डाल दूँगी, और डालने के बाद इसको ढक देती हूँ। और थोड़ी देर पकने के बाद इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेना है अभी टमाटर और सब्ज़ी को, और ये पूरा रेडी हो जाएगा। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी, आप लोग अगर नहीं खाए हैं तो ट्राई करिएगा इस तरह। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट और एक ब्लॉग में। तो तब तक के लिए चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और बस यही स्टॉप कर रही हूँ आज की वीडियो, कल मिलेंगे और एक ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।